आज का ये एपिसोड कुछ खास है। आज का एपिसोड है अबाउट द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। वो जो लाखों में एक एक्टर बने और फिर करोड़ों दिलों में अपनी जगह जिंदगी भर के लिए बना गए। द एक्शन किंग, द ही मैन, द यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र। दिसंबर 1935 में पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के नसराली विलेज में बॉलीवुड के एक ऐसे जट ने जन्म लिया जिन्हें हम आज जट यमला पगला दीवाना कहते हैं और जिन्हें हम द ही मैन के नाम से जानते हैं। धर्मेंद्र जी का जन्म एक बड़े आम सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केवल कृष्ण देओल था जो स्कूल में प्रोफेसर हुआ करते थे और उनकी माँ का नाम सतवंत कौर जो कि एक हाउसवाइफ थी। धर्मेंद्र जी के जन्म के बाद उनकी फैमिली नसराली से पंजाब के विलेज सानेवाल शिफ्ट हो गई। वैसे तो हमारे धर्मपाजी ने बचपन से ही एक्टर बनने का सपना देख रखा था, लेकिन बात करें उनके एकेडमिक्स की तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग लुधियाना के एक स्कूल से की, लेकिन उस स्कूल में धर्म जी को डांट बड़ी पड़ा करती थी। दैट्स राइट, क्योंकि उनके पिता उसी स्कूल में प्रोफेसर जो थे। अब पिता के डर से जैसे तैसे 1952 में उन्होंने पगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज से मैट्रिक यानी कि 10th स्टैंडर्ड तो क्लियर कर लिया, लेकिन इसके आगे उन्होंने अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं की क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का पैशन उनके सर पर इस कदर था कि 24 घंटे वो बस एक्टिंग के ही बारे में सोचा करते थे। धर्मेंद्र जी को मूवीज देखने का इतना क्रेज था कि जब भी चांस मिलता तो वो अपनी क्लासेस बंक करके फिल्में देखने निकल जाया करते और आए दिन उन्हें अपने पिता से डांट पड़ती रहती। ईयर 1949 में रिलीज हुई फिल्म दिल लगी उन्हें इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने वो फिल्म कम से कम 40 बार देखी थी। जहां एक तरफ धर्मपाजी सपने सजा रहे थे तो वहीं उनके पिता उनके फ्यूचर को लेकर टेंस्ड रहा करते थे। एक दिन उन्होंने रेलवे में क्लर्क की ओपनिंग देखी और उन्होंने जैसे तैसे धर्मेंद्र जी को रेलवेज में एज अ क्लर्क 250 रुपए मंथली सैलरी पर लगा दिया। धर्मेंद्र जी की जॉब लगने के बाद उनकी फैमिली ने उनकी शादी एट द एज ऑफ 19 प्रकाश कौर के साथ करवा दी। धर्मेंद्र जी की शादी के बाद फैमिली में सबको लगने लगा कि अब घर संभालने की जिम्मेदारियां होंगी तो एक्टर बनने की जिद जो है वो अपने आप ही छूट जाएगी। लेकिन हमारे ही मैन इतनी आसानी से गिव अप थोड़ी करने वालों में से थे। आखिर एक्टर बनने की वो जिद बस जिद ही नहीं, उनके बचपन का देखा हुआ सपना था जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते थे। फैमिली में वो हमेशा यही बोला करते थे कि एक्टर बनने के लिए मैं मुंबई तो जाकर ही रहूंगा। एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि अगर सच में तुम्हें एक्टिंग करनी है तो तुम फिल्म वालों को एक एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखते। अपनी माँ की ये बात सुनने के बाद धर्मेंद्र जी ने ठान लिया था कि अब तो वो फिल्म इंडस्ट्री को एक एप्लीकेशन जरूर लिखेंगे। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो एप्लीकेशन लिखें तो लिखें किसे, वो तो इंडस्ट्री में किसी को जानते भी नहीं थे। लेकिन एक दिन न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आया जो शायद उन्हीं के लिए छपा था। हाँ, दैट्स राइट, उनकी किस्मत बदलने के लिए। उस न्यूज़पेपर में फिल्म फेयर की तरफ से एक एड था जिसमें लिखा था कि बिमल रॉय और गुरुदत्त न्यू अपकमिंग एक्टर्स ढूंढ रहे हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फिल्म फेयर को अपनी तस्वीर भेजनी थी। फिर क्या, धर्मेंद्र जी ने जान मोहम्मद नाम के एक फोटोग्राफर से फोटो शूट करवाया और अपना एप्लीकेशन फिल्म फेयर टैलेंट हंट को भेज दिया। फिर जो हुआ वो एक मैजिक से कम नहीं था। लाखों एप्लीकेशंस के बीच फिल्म फेयर ने धर्मेंद्र जी को सिलेक्ट कर लिया और वहां से धर्मपाजी का बॉलीवुड का ही मैन बनने का सफर शुरू हुआ। धर्मेंद्र जी became the winner of Filmfare magazine's nationally organized New Talent Award. तो हुआ ये कि मैं एक्टर बनना चाहता था जैसे कि हर नौजवान बनना चाहता है। मैंने और किसी से कभी जाहिर नहीं किया किसी पर कि मैं एक्टर, क्योंकि कोई एक्टर बनना चाहता है जब जाहिर हो जाता है तो मजाक का मौजू बन जाता है। तो मैंने सिर्फ अपनी माँ से, अपने घर के लोगों से, अपने बहुत करीबी दोस्तों से कहा कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे बाबूजी की तनख्वाह से पैसे बचाओ और मुझे बॉम्बे भेज दो। बोले ऐसे
वो आपको पता चलेगा तुम फैमिली के सबसे बड़े हो, जिम्मेदारियों का तुम्हारे पे बोझ है, कैसे जा सकते हो। तुम अर्जी भेज दो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा ये नौकरी वैसी नहीं है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसी तरह फिल्म फेयर में कुछ अर्जी नुमा इश्तहार छपा के एक्टर एक्ट्रेसेस चाहिए। मैंने वो भर के भेज दिया, उस फिल्म फेयर ने मुझे बुलाया, सिलेक्ट किया, और आपका ये भाई दोस्त धर्मेंद्र बन गया फिल्म फेयर की वजह से। फिर क्या था, धर्मेंद्र जी ने किसी एक की ना सुनी और पंजाब से मुंबई आ गए। फिल्म फेयर हंट जीतने के बाद धर्मेंद्र जी को प्रॉमिस किया गया था कि उन्हें एक फिल्म में कास्ट किया जाएगा, बट ड्यू टू सम रीजंस वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। लेकिन उस वक्त तक डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी की नजरों में धर्मेंद्र जी आ चुके थे। अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र जी को फिल्म फेयर हंट के दौरान देखा था। कहते हैं ना, असली हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, और धर्मेंद्र वही हीरा थे जो बॉलीवुड की दुनिया को अपने टैलेंट से रोशन करने जा रहे थे। डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने धर्म पाजी को अपनी मूवी दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए 51 रुपीस का साइनिंग अमाउंट देकर साइन कर लिया। ईयर 1960 में रिलीज हुई ये फिल्म में धर्मेंद्र जी के ऑपोजिट थी एक्ट्रेस कुमकुम। बट अनफॉर्चुनेटली धर्मेंद्र जी की ये पहली मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, इसीलिए उनका स्ट्रगल तब भी जारी रहा। इसके बाद ईयर 1961 में धर्मेंद्र जी शम्मी कपूर और मधुबाला जी की फिल्म बॉयफ्रेंड में सपोर्टिंग रोल में नजर आए। शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही, पर धर्मेंद्र जी ने 1962 की फिल्म अनपढ़ से अपना नाम रोशन कर ही लिया। उस मूवी के बाद धर्मेंद्र जी ने बंदिनी, बेगाना, मेरा कसूर क्या है जैसी मूवीज में काम किया, पर इसके बाद अब तक भी धर्म पाजी को वो स्टारडम नहीं मिल पाया था जिसके वो हकदार थे। बॉलीवुड की इस दुनिया में अपनी जर्नी शुरू करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और धर्म जी ने जब इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, मुश्किल तो बहुत थी, पर हर मुश्किल का सामना करते हुए ईयर 1966 में रिलीज हुई फूल और पत्थर, which was his first action film, और उस फिल्म के लिए धर्मेंद्र जी को पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जो है उसके लिए नॉमिनेट किया गया। He consistently starred in top-grossing Hindi films from the late 1960s to 1980s, including आंखें, शिखर, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, यादों की बारात, शोले and many more। धर्मेंद्र जी का एक्शन स्टाइल ऑडियंस को बहुत पसंद आने लगा, और आखिरकार धर्म पाजी को वो स्टारडम मिल ही गई जो हर एक्टर चाहता है। एक्शन हीरो के रूप में धर्म जी ने 1975 में शोले, 1977 में धर्मवीर, 1987 में लोहा हुकूमत जैसी कई एक्शन मूवीज की। एक ऐसा एक्शन हीरो जो अपने सारे एक्शन सीक्वेंसेस खुद ही शूट किया करते थे। धर्मेंद्र जी ने अपने एक्शन हीरो कैरेक्टर के स्टंट्स के लिए कभी भी बॉडी डबल का यूज नहीं किया। इनफैक्ट ईयर 1976 में रिलीज हुई फिल्म मां, इसमें धर्म जी एक टाइगर के साथ फाइट करते हुए नजर आए थे, और उस सीन में जो टाइगर था वो कोई प्रॉप नहीं था बल्कि एक रियल टाइगर था। और बस एक्शंस में ही नहीं, रोमांस और कॉमिक रोल्स में भी वो काफी फेमस होते जा रहे थे। 4 अप्रैल 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी की मूवी सत्यकाम में धर्म जी की एक्टिंग देखकर ऑडियंस शॉक हो गई। कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि धर्मेंद्र जी इस तरह के रोल्स भी कर सकते हैं, लेकिन सबको ये मानना पड़ा कि धर्मेंद्र जी किसी भी तरह के रोल कैरेक्टर आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ही सालों में धर्मेंद्र जी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। उस दौर की हर एक्ट्रेस धर्मेंद्र जी के साथ काम करना चाहती थी। धर्म पाजी ने कई फेमस एक्ट्रेसेस के साथ काम किया भी, जैसे शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, मीना कुमारी, मुमताज, माला सिन्हा, जीनत अमान और हाँ, आशा पारेख। हर एक्ट्रेस के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कमाल की थी, पर एक एक्ट्रेस ऐसी थी जिनके सिर्फ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के भी काफी चर्चे रहे। ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ हेमा मालिनी जी के बारे में। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, इन सब लव स्टोरीज के बारे में तो ऑफ कोर्स आपने सुना ही है, बट बॉलीवुड की मोस्ट फेमस लव स्टोरी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी काफी दिलचस्प और कंट्रोवर्शियल रही है।
धर्म जी और हेमा मालिनी के बीच की ये लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे फेमस लव स्टोरीज में से एक है। They met during the shoot of तुम हसी मैं जवां in the year 1970। धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की लव स्टोरी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। हेमा जी को देखते ही धर्मेंद्र जी को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। हालांकि उस टाइम धर्मेंद्र जी पहले से ही मैरिड थे, इसीलिए हेमा मालिनी को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी ने कम से कम 28 फिल्म्स में साथ में काम किया और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मोस्ट ऑफ द मूवीज में साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी एंड द ईयर 1975 उसमें फिल्म प्रतिज्ञा के सेट पर फाइनली हेमा जी को धर्म जी से प्यार हो ही गया। दोनों के प्यार के बीच सबसे बड़ी परेशानी थी धर्मेंद्र जी की मैरिड लाइफ। धर्मेंद्र जी के मैरिड होने की वजह से हेमा जी के घर वाले दोनों की शादी के स्ट्रांगली अगेंस्ट थे। हेमा जी के घर वाले उनको जितेंद्र से शादी करने के लिए कह रहे थे। प्रेशर में आकर के हेमा जी ने जितेंद्र जी से शादी करने के लिए हाँ भी बोल दिया था, लेकिन जैसे ही ये बात धर्मपा जी को पता चली वो हेमा मालिनी जी के घर पहुंच गए और उन्होंने हेमा जी को जीतू जी से शादी करने से मना किया। इस तरह जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी होते होते रह गई। However, धर्मपा जी की पत्नी, पहली पत्नी प्रकाश कौर किसी कीमत पर भी उन्हें डिवोर्स देने को रेडी नहीं थी। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फर्स्ट वाइफ को बिना डिवोर्स दिए सेकंड वाइफ या सेकंड मैरिज जो है वो करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ईयर 1980 में धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी जी से दूसरी शादी करने के लिए अपना रिलीजन बदल करके इस्लाम अपना लिया। After converting to Islam, Dharampa ji adopted the name Dilawar Khan and Hema ji adopted the name Aisha. And finally, धर्म जी और हेमा जी ने सोसाइटी के सभी ट्रेडिशंस को एक तरफ करते हुए शादी की और हमेशा के लिए एक हो गए। धर्मेंद्र जी और हेमा जी को दो बेटियां हुई, ईशा देओल एंड आहना देओल। 2003 से कुछ समय तक एक्टिंग से दूर रहने के बाद एज एन एक्टर 2007 में उन्होंने फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो और अपने की। बोथ ऑफ दीज फिल्म्स वर सुपर हिट्स। इसके साथ वो अपने दोनों बेटों के साथ पहली बार एक फिल्म में दिखाई दिए। 2011 में उन्होंने फिर अपने बेटों के साथ फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया जो 14 जनवरी 2011 को रिलीज हुई। इसके बाद अपनी बेटी ईशा और पत्नी हेमा के साथ धर्म जी ने 2011 में आई फिल्म टेल मी ओ खुदा में एक्टिंग की। इन द ईयर 2014 ही प्लेड अ डबल रोल इन द पंजाबी फिल्म डबल दी ट्रबल और 2011 में धर्म जी ने साजिद खान को रिप्लेस किया एज अ जज ऑन द थर्ड सीजन ऑफ द पॉपुलर टेलीविजन शो इंडियाज गॉट टैलेंट। धर्मेंद्र जी के बारे में आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि इन्हें फिल्म इंडस्ट्री से कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। फिल्म फेयर अवार्ड भी नहीं दिया गया, ना ही किसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर मिला। दिलीप कुमार जी और उनकी पत्नी सायरा बानो जी के हाथों से अवार्ड लेते समय धर्मपा जी काफी इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा। तो मैं आज इतना खुशनसीब हूं कि फिल्म फेयर ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये ट्रॉफी दी जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट की। उससे ज्यादा खुशनसीब मैं हूं कि आज ये ट्रॉफी उस बादशाह के हाथ से मिली है, उस अजीम शख्सियत के हाथ से मिली है जिसको जब मैं अपने गांव में रहता था ऐसे लगता था मेरा भाई वहां बॉम्बे में है, मैं जाके मिलूंगा गले से, और जब मैं आके मिला तो मेरा भाई मुझे उसी तरह प्यार से मिला। इस मौके पर दिलीप साहब ने धर्मपा जी की खूबसूरती की बड़ी तारीफ की थी और कुछ ऐसा कहा था। बहुत से साल हो गए जब मैंने पहली बार धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। इस कदर खूबसूरत, हसीन, सेहतमंद चेहरा, आंखों से रोशनी, रूहानी रोशनी टपकती थी। 2012 में इंडियन गवर्नमेंट ने धर्मेंद्र जी को देश का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि पद्म भूषण से नवाजा, सम्मानित किया। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र जी रणवीर सिंह के दादा के रोल में नजर आए। उनके चार्म ने, उनके स्टाइल ने, उनके रोमांटिक अंदाज ने हम सबको एक बार फिर से यमला पगला दीवाना बना दिया। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसके बिना बॉलीवुड के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है। कोई इन्हें द ही मैन बोलता तो कोई इन्हें गरम धर्म।
वो जब ऑन स्क्रीन रोमांस करते तो हर कोई शर्मा जाता। ही मैन बन के विलन्स की कुछ ऐसे छुट्टी करते कि हर कोई कांप जाता। जिसने अपनी बातों से हमें खूब हंसाया, वही आज हम सबको रुला गए। सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ द मोस्ट लव्ड मैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, धर्मेंद्र। आप जैसा दिलदार अभिनेता इस इंडस्ट्री ने ना तो कभी देखा था और ना ही कभी देखेगा। वी विल मिस यू धर्म जी।